दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है देवसेना का गीत, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। तो दोस्तों, पहले ये समझ लो कि ये चैप्टर 2 पार्ट में है। देवसेना का गीत जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है, और दूसरा पार्ट है कार्नेलिया का गीत, जो जयशंकर प्रसाद ही के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। तो दोस्तों, पहले हम पढ़ते हैं देवसेना का गीत। इस गीत में एक प्यार की कहानी, ये कहानी लव ट्रायंगल यानी 3 लोगों के प्यार की है। मतलब आपका दिल किसी के लिए धक धक करता है, लेकिन वो व्यक्ति किसी और से प्यार करता है। कहानी में मालवा की राजा की बहन देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती है, लेकिन स्कंदगुप्त का दिल किसी और यानी अपनी सपनों की रानी विजया के लिए धड़कता है। एक दिन देवसेना स्कंदगुप्त के पास जाती है अपनी प्यार की चिट्ठी लेकर और पूछती है क्या वे उनके पिया बनेंगे। स्कंदगुप्त कहते हैं वे उनके जज्बातों की इज्जत करते हैं, लेकिन शादी केवल अपनी सपनों की रानी विजया से करेंगे। इस तरह वे देवसेना का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। कुछ समय बाद स्कंदगुप्त अपनी चिट्ठी लेकर विजया के पास जाते हैं और उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन विजया इस बार स्कंदगुप्त का प्रस्ताव ठुकरा देती है। स्कंदगुप्त का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। इसी टूटे दिल के साथ उन्हें एहसास होता है देवसेना उनसे कितना प्यार करती थी। अब स्कंदगुप्त डरते डरते देवसेना के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या वो अब भी उनके पिया बनना चाहेंगी। देवसेना अपने दिल पर पत्थर रखकर कहती हैं नहीं। तो दोस्तों, देवसेना जिसे प्यार करती हैं उसको न कहती हैं और उसी दुख को व्यक्त करने के लिए ये गीत गाती है। इन पंक्तियों में देवसेना अपने जीवन के आखिरी पलों में बहुत निराश महसूस कर रही है। वो कहती है मेरे जीवन में अब सिर्फ दुख और पीड़ा ही मिली है। मैं सोचती थी स्कंदगुप्त से शादी के बाद मेरा जीवन खुशियों से भरा होगा, लेकिन अब मुझे लगता है ये सिर्फ मेरा भ्रम था। अपने इस भ्रम की वजह से मैंने खुशहाल भविष्य की उम्मीदों को देश की सेवा में लगा दिया। अब मेरे जीवन में केवल दुख और निराशा बची है। मैं इन्हीं दुखों के साथ विदा ले रही हूँ। देवसेना अपने जीवन की कठिनाइयों से थक चुकी है। उसे लगता है उसके जीवन की मेहनत और संघर्ष की हर बूंद उसकी आंखों से बहते जा रही है। अब उसके जीवन में सिर्फ खालीपन और चुप्पी बची है। देवसेना खुद को थकी, निराश और बिल्कुल अकेली महसूस कर रही है। इन पंक्तियों में अपने भाई के वीर गति प्राप्त करने के बाद देवसेना ने अपने देश की सेवा करने का संकल्प लिया। देश की सेवा में वो अपने कर्तव्य में पूरी तरह लगी रहती है। इस समय वो स्कंदगुप्त को भूल चुकी थी, लेकिन स्कंदगुप्त फिर से देवसेना के पास प्रेम का निवेदन लेकर आते हैं। ये देवसेना के लिए बहुत कष्ट देने वाला होता है, जैसे कोई थका हुआ यात्री जंगल में आधी रात को जगाया जाए। देवसेना कहती है जब वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी उस समय लोग उनकी नजरें उन पर रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को कभी लोगों के सामने नहीं दिखाया। अब स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन से देवसेना के हृदय में फिर से भविष्य की उम्मीद जागने लगती है, लेकिन वो अपनी आशा से कहती है मैंने अपना जीवन देश की सेवा और त्याग के लिए समर्पित कर दिया था। अब स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन ने मेरी मेहनत और कमाई को कम कर दिया है। लास्ट के इन पंक्तियों में देवसेना कहती है मेरे जीवन की कठिन परिस्थितियाँ मेरे जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रही हैं। मैं इन कठिनाइयों का सामना करते करते थक चुकी हूँ। जीवन के संघर्षों ने मुझे कमजोर बना दिया है। मैंने अपने कमजोर पैरों के सहारे इन कठिन परिस्थितियों से बार बार मुकाबला किया, कई बार हारी भी, लेकिन हार कर भी संघर्ष करती रही। देवसेना कहती है हे संसार, तुम अपनी नई उम्मीदें वापस ले लो। मेरी करुणा अब रो रही है, ये मुझसे नहीं संभल पाएगी। इसी कारण मैंने अपने मन की लज्जा भी खो दी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।